हेलो दोस्तों, वेल्थ नए चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पॉलीकैब इंडिया के रिजल्ट्स देखने वाले हैं। एक केबल एंड इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनी है, एक लार्ज कैप कंपनी है और ये भी लार्ज कैप मल्टीबैगर स्टॉक है। पिछले एक साल में इस कंपनी ने इन्वेस्टर्स के पैसे जो है वो डबल कर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं पॉलीकैब इंडिया के रिजल्ट्स। हम कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देख रहे हैं और ये रिजल्ट जो है वो मिलियन रुपीज़ में है। हम उसको करोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ही उनका ब्रेड एंड बटर बिजनेस है और उसी में हमको कैसी कंपनी परफॉर्म करती है वो हमको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदर इनकम क्या है, एक क्वार्टर में कम ज़्यादा हो सकता है और उस पर हम ज़्यादा डिपेंड किसी भी कंपनी में नहीं रह सकते। इसलिए हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या परसेंटेज में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस में कैसी ग्रोथ दिखाई है वो हम देख रहे हैं सभी कंपनीज़ के बारे में। तो अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो 4,217 करोड़ का रेवेन्यू रहा है दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 3,889 करोड़ था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 3,332 करोड़ का था। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 8% की ग्रोथ हमको 8.4% की ग्रोथ हमको रेवेन्यू में दिखाई दे रही है और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 26.5% की ग्रोथ हमको दिखाई दे रही है। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस जो है वो 3,695 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे हैं इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 3,422 करोड़ के एक्सपेंसेस थे और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 2,970 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो ऑलमोस्ट 8% से एक्सपेंसेस बढ़े हैं और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 24.4% से एक्सपेंसेस बढ़े हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 429 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 403 करोड़ था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 270 करोड़ था। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो ये फ्लैट रहा है, 6.5% की ग्रोथ हमको दिख रही है नेट प्रॉफिट में। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट 59% से नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट को इससे और ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ की अपेक्षा थी, क्योंकि ये रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास नीचे गिरा है। और नहीं तो हम बोल सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग भी इसमें हो सकती है। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्टेड है ऑलरेडी तो मुझे लगता है आपने इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि 58-59% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक अच्छी ग्रोथ मुझे लगती है। आपको ये रिजल्ट्स कैसे लगते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप EPS की बात करें तो 17.9 का EPS जो था वो बढ़ के 28 का EPS रहा है दिस क्वार्टर में। अगर आप सेगमेंट वाइज रिजल्ट को स्टडी करना चाहते हो तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सेगमेंट वाइज रिजल्ट को स्टडी कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।